बोले श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा ही जय। है ना, तो सुनो सारी जिलाने का प्रसंग चल रहा है। तो जैसे ही सेठी जी ने महाराज जी के सामने बात कही, तो महाराज जी शांत रहे और थोड़ी देर में वो व्यक्ति आया। तो महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। तो महाराज जी ने कहा, भैया उससे बात कर, सेठी से, वो जाने उसका काम। उसने याद किया होगा। तो वो व्यक्ति जो अनजान था वो जाते सेठी जी के पास और उन्होंने पूछा, भाई नाम क्या है? तो उन्होंने बताया, मेरा नाम इंद्र है। अच्छा भाई, इंद्र नाम बता दिया, लेकिन ये बताइए आप कहाँ रहते हो और क्या काम करते हो? इतना पूछा ही तो उतने में ही महाराज जी बीच में बोल पड़े। अरे भाई क्या पूछ रहा है, उसने नाम तो बता दिया कि इंद्र है, और क्या पूछेगा? आम खा तो पेड़ क्यों गिनता है? भाई जब इंद्र आया है तो ठीक है। अब आले बाले गा रहा है और इसको परेशान कर रहा है, जब इसने इंद्र नाम बताया तो ठीक है। तुझे कुछ काम हो तो बता। अब ये क्या, तुझे तो भाई इंद्र है, महाराज जी मजाक मजाक में कह रहे हैं, भाई तुझे तो पानी की जरूरत है तो इंद्र आ चुके हैं ना, फिर क्यों ज्यादा फालतू बोल रहा है, ऐसे क्यों पूछताछ कर रहा है? और तुझे अगर कोई शंका है कि इंद्र है कि नहीं, तो तू बरसात करवा के देख ले। भाई तेरे सड़क का काम रुका हुआ है तो तू बारिश करवा के देख ले ना। अगर तुझे शंका है तो उसका समाधान हो जाएगा। इंद्र है असल में तो बारिश कर देगा, और ना बारिश करे तो तू समझ लेना कि कुछ नहीं, फिर तुझे क्या मतलब इससे। नाम बता दिया तो बस इस इतना ही बहुत है, ज्यादा ना इसको परेशान कर। अब इतना सुनकर जब उन्होंने सेठ जी ने सोचा, अब ये मजाक मजाक में सोच रहे हैं, भाई इंद्र तो नाम सबका ही होता है। महाराज जी ने भी आगे की बात वहीं रोक दिया, ज्यादा इंक्वायरी नहीं करने दी। मजाक मजाक में कहते भाई करवा के दे, है ना। तो उन्होंने कहा, भाई महाराज जी कह तो बात सही रहे हैं, भाई देखे इंद्र है कि नहीं, जैसे मजाक मजाक में बात हो जाती है ना। तो कह रहे हैं यहाँ कि भाई इतना जब सुना तो महाराज जी का मुंह ताकते रह गए, कह रहे हैं कि हाँ भाई इंद्र है तो चलो देखते हैं, इंद्र है तो बारिश करता है तो। कह रहे कि इतना महाराज जी का मुख देखा ही देखा, उस व्यक्ति की तरफ को देखा तो जो बिल्कुल बादल साफ था, इतने में घनघोर बादल आ चुके, घटा छा चुकी। क्यों? क्योंकि महाराज जी ने कह दिया ना, करवा के देख ले बारिश, बारिश होगी तो इंद्र है, नहीं तो तू ना मान ले इंद्र है। कहीं कोई कहीं रहे, कहीं से आता हो, क्या मतलब है तुझे? तुझे तो अपने काम से मतलब है। इतना दिल में आया तो कह रहे हैं कि बिल्कुल साफ बादल था, ना कहीं ऋतु कोई बादल उधर कुछ भी नहीं थे। लेकिन अचानक ही बहुत बादल आ गए, घनघोर घटा छा गई एक ही घड़ी के बाद। और किस दिशा से आए, कहाँ से आए, कह रहे कि कुछ भी पता नहीं चल पाया। और इतना देखते देखते इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। अब कह रहे हैं कि जो ऊपर जो पर्वत था जहां पर उस पर बन रही थी सड़क, वो ज्यादा विशाल नहीं थी, छोटी सी थी। अब इतनी तेज बारिश को वो सहन नहीं कर, जो उस पर घर घर भर भी बने हुए थे बड़े बहुत। तो कह रही इतनी तेज बारिश हुई कि वे घर को की भी छत बैठ गई और उन छतों के अंदर पानी भर गया। अब इतनी तेज बारिश को देखकर तो देखा, भैया वास्तव में तो इंद्र है ही। जो काम था वो काम तो कर दिया, लेकिन अगर ऐसे ही बरसती रही तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो महाराज जी के पास गए और कहा, महाराज जी इस बारिश को रोको। जैसे तरह मुजाहिदपुर में जब बारिश पड़ी थी, जब भी सुंदर साधना कैसे विनती की, महाराज जी अब रुकवा बहुत हो गया। तो ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे चारों तरफ छतें भी बैठ गई, उनमें पानी भर गया, जो पहाड़ी के ऊपर ही ताल तले या पोखरे के सब के अंदर पानी भर गया। जिधर भी देखो उधर पानी ही पानी। लेकिन कुछ घरों की छतें बैठ गई। तो कह रहे कि नुकसान तो इतना ज्यादा नहीं हुआ जितना फायदा हुआ कि उस ऊंचाई पर, 30 मील की ऊंचाई पर जो पानी भरा। तो कह रहे अब जाकर जब इतनी हालत देखी तो महाराज जी से विनती की, महाराज जी बस अब रुको, देख लिया अब तो वास्तव में ये इंद्र है, काम हो गया। अब जब मैं महाराज जी के पास है तो महाराज जी कह रहे, भैया मुझे क्यों कहे, मैं क्या इंद्र हूँ? जिसे तेरे पास वो इंद्र आया तो उसका काम है, वो तो उससे जाके बात कर, मुझे क्या कह भाई। हम तो कह दिया था भाई इंद्र है, उसकी परीक्षा लेना है तो बारिश करवा के देख ले, अगर बारिश कर दी तो इंद्र है, और नहीं तो कोई नहीं है, जाने तो इसका, फिर क्यों पूछ रहा है, तो जाकर उससे बात कर। इतने कह रहे कि इतना शब्द महाराज जी से कहा ही, कहते कहते जैसे महाराज जी ने मुस्कुरा कर कहा कि भैया वो इंद्र खड़ा, उससे बात कर, उसका काम हो, मेरा काम नहीं, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये उसका है। इतना कहते ही बारिश बहुत हल्की हुई। इंद्र को कह भी नहीं पाए। क्यों सुंदर सा जी? क्योंकि सतगुरु के हृदय में जो चला गया ना, जो संदेश चला गया, जो अर्जी चली गई,
वो ये मानो कि सब तक पहुंच गए। उनका हुक्म काम करते, क्योंकि उनके हुक्म के तले है सब। तभी तो कहा ना कि जब कयामत का समय होगा तो जो जीव होंगे जो परमात्मा के शरण में नहीं आएंगे, वे रोते बिलखते अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए सब देव देवताओं के पास जाएंगे, लेकिन सब देव देवता हाथ खड़े करके कह देंगे भैया वो बैठे अक्षरातीत, उनसे बात करो, हमारी पावर नहीं चलेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सुंदर साध्य सब देव देवता उस अक्षरातीत के अधीन है, जो सतगुरु के रूप में साक्षात पधारे। अब ये सोचिए सुंदर साथी कि साक्षात पधारे हुए हैं तो फिर अपना असली रूप क्यों नहीं दिखाते? दिखाते सामर्थ्य के अनुसार। यूं देखिए, अभी एक प्रैक्टिकल बात है, जैसे सूर्य निकलता है, सूर्य को हम नहीं देख सकते, तपते सूर्य को नहीं देख सकते अपनी आंखों से, लेकिन अगर उसी का ही प्रतिबिंब किसी ऐसी लाइट पर पड़े, शीशे पे पड़े या किसी चीज पर पड़े, उसके अंदर से जो प्रकाश निकलता है उसको भी नहीं देख पाती आंखें, उसमें भी कितनी चमक लगती है। तो अगर सतगुरु भी अपना वो मूल स्वरूप दिखा देंगे तो यहाँ की आंखें नहीं देख पाएंगी। लेकिन हाँ, उन्होंने कैसा रूप ले लिया कि जैसे उसी सूरज को जल के अंदर देखे तो वो चमकने लगे, क्योंकि वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते उस चीज को। और जो कांच पर या किसी चीज पर लगते हैं वो उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, वापस फेंकता है, जो आंखों में चमक होती है। तो सतगुरु महाराज जी उस अपने नूरमय स्वरूप को अंदर छिपा कर रखते हैं, कह रहे कि वो सामने वाला देख नहीं पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा, कांच का कुप्पा है, फूट जाएगा, चटक जाएगा। तो वे अपने मूल स्वरूप को छिपाकर थोड़ी थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, जितना हमारा सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार। और उनको उनके बाहर के शरीर को देखकर हम उनसे वो आनंद भरी बातें कर सकते हैं, उनका दीदार कर सकते हैं, ये रीजन। नहीं तो मूल स्वरूप से नहीं दिखा सकते, ना देख सकते। तो यही कह रहे हैं कि उन्होंने भैया आज सदगुरु तक वो सूचना पहुंच गई, तो वो इंद्र देवता। तो ये देखो सुन, हमें अर्जी लगानी तो कहाँ, सतगुरु के चरणों में। बाकी देव देवता उसके हुक्म के अधीन है, वो अपने आप काम करवाएंगे, हमें अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी देखो, तो कोई केस हो जाए, कभी किसी के पास जाओ, अगर गांव में झगड़ा हो गया, प्रधान के पास जाओ, फिर वो कहेगा अरे भाई वहां जाओ, डीएम के पास जाओ, वो कहेगा अरे भाई इंस्पेक्टर के पास जाओ, और ऐसी वहां पे हाई कोर्ट जाओ या कुछ जाओ, जगह जगह धक्के खाने से तो। अगर एक पावरफुल है, अगर हमारी उसी पीएम से या राष्ट्रपति से कांटेक्ट हो गया तो सीधे वहीं से ऑर्डर पास होंगे, फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, वो काम अपने आप होगा। यहाँ पर भी होता है लोकल में भी। तो ये ऐसे ही ये सकता है, जब सतगुरु के पास वो सूचना जाएगी तो वे अपने आप हुक्म देंगे किस देवता से क्या कर, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी कर रही है, मतलब अपना कर्तव्य कर रही है उसके हुक्म के अधीन। लेकिन हम अज्ञानता वो उनको ना पहचान कर इधर उधर ही दर बदर भटकते रहते हैं। चलो भाई बारिश नहीं हो रही तो इंद्र की पूजा कर लो, की थी ना ब्रज में भी, और नहीं किए तो इंद्र देवता तो हो गए क्रोधित। तो क्यों अब हुक्म के पाबंद हो रहे हैं? क्योंकि ब्रज में ही उन्होंने दिखा दिया था कि लगा तो कितना जोर लगाना। अब भी तो उनको पता है कि वो ही अक्षरातीत बैठे हैं इस तन के अंदर भी, तो क्यों नहीं हुक्म का पालन करेंगे वे? पूरी प्रकृति जब उनके हुक्म के अधीन, बस एक बार उनसे संबंध तो जुड़ जाए। तो कह रहे कि जैसे मैंने सतगुरु से कहा, तो सतगुरु तो हंस कर कह रहे भैया हमारा हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनसे बात करो, उनका डिपार्टमेंट है। तो जैसे ही सतगुरु ने मुस्कुरा कर कहा तो वो बारिश तुरंत शांत होने लगी। 1 मिनट भी नहीं लगी बारिश को रुकते, और सारे जो बादल थे सारे अंतर्ध्यान हो गए, और बिल्कुल साफ मौसम। और चारों तरफ देखे पानी ही पानी भरा हुआ। महाराज जी मुस्कुरा कर कह रहे चल भाई सेठी, कर ले अपना काम, बहुत चिंतित हो रहा था, 30 मील से पानी लाना पड़ता है, अब तेरा काम सरल हो गया तो आसानी से अपना काम कर। ऐसे सतगुरु महाराज जी लौकिक भी और आध्यात्मिक। वे आध्यात्मिक वर्षा भी करते, आनंद की वर्षा भी करे। अभी किया ना घर पर बैठकर, दिखा दिया ना सब कुछ। ऐसा नहीं, दोनों मेहर है सतगुरु के पास में। ये कहते ना कि अगर सतगुरु की शरण है तो दोनों हाथों में लड्डू है, और सतगुरु की शरण नहीं तो दोनों हाथ खाली। सतगुरु को क्या माने बोलो, क्या रखे उनके प्रति भाव।
अब कह रहे ऐसे सतगुरु के प्रति क्या भाव रखे, क्या माने उनको, कोई संत, कोई महात्मा, कोई देवता, जो साक्षात अक्षरातीत है। कौन निभा सकता है हमको, नहीं हमारा कहीं निभाव, हमारा निभाव कहीं नहीं है, हम कोई नहीं निभा सकता, केवल हमारे सतगुरु ही हमें निभा पाएंगे। एक बोल भी नहीं निकलता उनको, किनके संग तोले, किन से उनकी उपमा दे, कौन है ऐसा जो मेरे सतगुरु की बराबरी कर ले, कहीं नहीं है, पूरे आलम में मेरे सतगुरु जैसा कोई है ही नहीं। किसको दे समानता उनसे, है कोई ऐसा जिससे उनको समानता दे। जब एक अक्षरातीत एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु के अंदर विराजमान है, जो सारे कार्य हुक्म से कर देते हैं, आदेश से कर देते हैं, तो किसको उपमा दे, कोई है उनके बराबर, दूजा तो कोई है नहीं, बाकी एक पुत्र। क्या कह दे बस क्या बोले, अति उत्तम है मौन रहेगा उनके लिए ना लब, बहुत उत्तम है कि उनके लिए जो हम कुछ बोले तो कुछ बोलने लायक है नहीं, क्यों, क्योंकि उनकी शोभा अक्षरातीत है, शब्दातीत है, शुद्ध उनकी महिमा। जिस पे नजर मेहर की करती चले गए सब अंधधुंध, जो अज्ञानता होती है वो अज्ञानता धुलती चली जाती है, जिस पर मेरे सतगुरु को एक मेहर भरी नजर पड़ जाए, ये समझ, एक मेहर, एक कृपया की भरी हुई नजर, और उस नजर में ही सब कुछ हो। विदा हुए अगले दिन प्रीतम, पिया पिया छोड़ा छोड़े करते, रह गए नैन बावरे तकते, सब रह गए आही भरते। अब 15-20 दिन यहाँ पर रहे, ये घटना हुई कि अंदर का भी दिया, और बाहर से जो चिंता थी सड़क बनवाने की वो भी दूर कर दी, और करने के बाद में क्या कर दिया ये, अब यहाँ से विदा होना, और जब विदा होते हैं तो वास्तव में तो हो गए विदा। रह गए नैन बावरे तकते, सब रह गए आहें भरते, सभी रास्ते पग धरने को झाड़ फूंक कर गए साफ, सभी रास्ते साफ कर दिए झाड़ फूंक कर। ये हमारे रास्ते, जो हमारे रास्तों में कंटक हैं, कांटे बिछे हुए हैं, इन सारी बाधाओं को सदगुरु अपनी कृपा दृष्टि से दूर कर देते। ये जो हमारा रास्ता बना है ना, सुंदर सा जिस सड़क बन रही है, कि इस संसार की चोटी में तो भवसागर कोई तो है, इसमें जो सड़क बननी है उस सड़क को कौन बनवा सकता है। सड़क बनवाने के लिए वो पानी कहाँ से मिलेगा, वो प्रेम रूपी जल सतगुरु की मेहर से ही मिलता है। नहीं तो ये इंद्रियां तो, जो इंद्रियों के देवता इंद्र हैं, ये तो रुकावट डालते हैं, और जब सतगुरु की मेहर होती है तो ये इंद्रियां ही कैसे सहायक बन जाती। अब ये कहे कि ये नेत्र है, ये मुख है, ये श्रवण अंग है, ये हाथ है, ये पैर है, ये माया में फंसे हुए थे, अब सतगुरु की तरफ चल रहे हैं ना, अब सड़क बन रही है ना, जिससे हमें सबके लिए राह बनेगी। सतगुरु ने बनाई वो राह पहले, और फिर औरों को भी राह बनवा दी, तो निष्कंटक कर दिया रास्ता सड़क। वो प्रेम रूपी बरसात कर दी कि अब चलो खूब बनाओ सड़क, जल्दी हो जाएगी, समय के अंदर अंदर ही। किससे उपमा दूं साहिब की, हर प्रकार है केवल आप, कोई और उपमा देने लायक है ही नहीं कि आपकी तुलना में किसी और से करूं। अब दूसरी घटना बता रही है सुंदर साथ जी। लक्ष्मी पूजन करते हैं, है रिवाज कुछ इस दिन का। कुछ दिन के बाद दिवाली आई, तो दिवाली पर सबकी परंपरा होती है कि भाई लक्ष्मी पूजन करें। सतगुरु महाराज जी चले गए विदा होकर, लेकिन वो तो वहीं जिलाड़ी में रहे। तो कुछ समय के बाद कह रहे कि भैया दीपावली आई, तो दीपावली पर होता है सबके यहाँ परंपरा कि भाई लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तो हम भी अपने घर में बैठे थे, दीपावली का दिन था, और सामने सतगुरु महाराज जी के जहाँ चरण पधराए गए थे, हम वहां पर ध्यानस्थ बैठ गए दोनों पति पत्नी, क्योंकि प्रेम था दोनों में। तभी तो महाराज जी ने कहा 3 जन्म से पति पत्नी हो तुम, और जैसे पीछे से प्रेम निभाते आए हो ऐसे अब भी प्रेम से रहना, और अपने परमात्मा को पा लेना। कह रहे जहां सतगुरु के वो रखे थे चरण, का स्वरूप पधरा हुआ था, वहां हम भी ध्यान अवस्था में बैठ गए। लेकिन जैसे ही ध्यान से थोड़ी सी आंखें खुली, तो आंखें खुलते ही देखा तो सामने क्या रखे हैं वहां पर, रुपए, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के और नोट, लक्ष्मी रखी है सामने। जब आंखें खुली देखा हमने, रखे तो नहीं थे, ये कहाँ से आए। पत्नी ने भी आंखें खोली,
तो उन्हें भी दिखाई दे, सोचा कि भ्रम होगा। कह रहे हमने आंखें फिर बंद करी, फिर खोला तो देखा तो जो का तो है, दोनों के सामने। कह रही है लगे ताकने मुंह आपस में, सेठी जी है क्या है सब। जब आंखें खोलकर दोनों ने देखा, भैया इतने नोट हमने रखे तो नहीं है, सोने के सिक्के भी हैं, गिलट के सिक्के भी हैं, नोट भी हैं, तो हमने तो नहीं रखे, ये कहाँ से आए। तो सेठी जी बोले कृष्णा, यह जाल फंसाने का है, ये माया है, सावधान रहना। सिर्फ परीक्षा है अपनी, बस सावधान ही रहना। समझ लेना कि हमारी परीक्षा है, क्योंकि सतगुरु ने असली स्वरूप भी दिखा दिया और माया भी दिखा रही है। केवल ये जाल फंसाने का है, मैं चमक भवक को जो कुछ है इसकी देख इसे नहीं बहना। जो तुझे सोने के सिक्कों की चमक लग रही है ना, तो इसमें मत बहना कि उठा लूं। आपस में सलाह कर रहे हैं। पंक्ति खत्म होते ही मेरी प्रकट हुए सन्मुख में। जैसे उन्होंने कहा कि ये चमक दमक है, इसके चक्कर में मत आना, ये माया है, ये शायद सतगुरु हमारी परीक्षा ले रही है, तो सावधान रहना। ये मत कहना कि हम माया आ गई तो प्रभु आरती उठा लेंगे। तो कह रहे इतनी बात खत्म हुई तो तभी सतगुरु सन्मुख प्रकट हुए। और प्रकट होते ही क्या कह रहे, जैसे प्रकट हुए तो हमने उनके चरण छुए, और चरण छूकर सतगुरु महाराज जी खिलखिलाकर हंस कर कह रहे हैं, अरे ले लो भाई ले लो, डरो मत, ले लो डरो मत भाई, धन की इच्छा है तो ले लो। अरे आज तो लक्ष्मी का पूजन का दिन है, लक्ष्मी तुम्हारे घर साक्षात है और तुम मुंह फेर रहे हो, ले लो अगर तुम्हें जरूरत है तो। कह रहे हैं, ले लो डरो नहीं सेठी जी, धन की इच्छा है तो लो। अगर तुम्हें धन की इच्छा है तो लो, डरो ना। जो अशांत हो शेष भोगनी, वह अपनी पूरी करो। यदि तुम्हारी अभी भी 3 जन्मों से तुम साथ में आ रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी कोई इच्छा है कि मैं इसको भोग लूं, तो भैया अपनी इच्छा पूर्ण कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि जब तक तुम्हारी इच्छा अधूरी रहेगी तो तुम धाम नहीं जा पाओगे। देखो, जैसे ब्रज से राज में जाते हुए परीक्षा ली थी ना, अरे जाओ तुम्हारे घर परिवार वाले हैं, कुलवंती नारी हो, पति हैं, बच्चे हैं, ऐसे यहाँ परीक्षा और होती है, सबकी होती है। तो कह रही यदि तुम्हारी इच्छा रही भोगने की तो तब तक तुम धाम नहीं जाओगे। आज लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, उन्हीं का दिन है। आज लोग लक्ष्मी को पुकार रही हैं, उनके लिए भोग बना रहे हैं, जय मालाएं बना रखी हैं, दीपक जलाए जा रहे हैं, लक्ष्मी को बुला रहे हैं, और तुम्हारे सामने लक्ष्मी रखी है और तुम कह रहे कि लेना नहीं। भाई तुम्हारी इच्छा है तो ले लो। अब इतने जब सतगुरु के मुंह से सुना, तो कह रहे मैं और कृष्णा एक दूसरे का मुंह ताक रहे। सतगुरु महाराज जी क्या कह रहे, क्या करे। भाई सतगुरु महाराज जी का आदेश है, ले लो। तो लेकिन साथ में भी तो कहते हैं, अगर इच्छा हो तो इच्छा पूरी कर लो, अगर इच्छा अधूरी रही तो नहीं जा पाओगे। तो एक दूसरे का मुंह ताकते हुए तो कहा। अब सेठ जी बोले गुरु भक्त गुरु पूजन करते और लक्ष्मी को लक्ष्मी के काम। भाई जो गुरु के भक्त होते हैं तो देखो गुरु की पूजा करते हैं, और जो लक्ष्मी के भक्त होते हैं वो लक्ष्मी की पूजन करते हैं। हे सतगुरु, हमारे तो आप ये लक्ष्मी नहीं चाहिए, हमें यहाँ का धन नहीं चाहिए। क्यों? बस हमें तो ये बख्शिश कर दो कि हमें अपना असली धन दे। प्रीतम परख रहे हैं हमको बख्शिश कर धन का उपहार। ये सतगुरु महाराज जी क्या हमें धन का उपहार देकर, क्या हमारी आप परीक्षा ले रही हो क्या? दिखा कर ये धन कि देखे मुझे चुनता है कि धन को चुन। भाई बाहर में तो मूर्ति पधरा दी, महाराज जी का स्वरूप पधरा लिया, लेकिन कहीं अंदर में लक्ष्मी की इच्छा है तो वो लक्ष्मी भी प्रकट करके दिखा दी, ले लो भाई अगर लेनी है। लेकिन सेठी जी कह रही हैं, अगर पड़े धन के चक्कर में वह जाएगा धारोधार। ये सतगुरु महाराज जी आपने बख्शिश की, ये दिखा दिया कि असली धन आपके पास है और ये नकली धन है। इस नकली धन को दिखाकर आप कह रहे हो कि असली धन को छोड़ दो। तो अगर इस नकली धन के चक्कर में मैं चला गया तो मैं तो धारोधार गया। ये परीक्षा की घड़ी है कि सतगुरु को लेना है कि माया को लेना है। आज चर्चा भी यही चल रही थी। महाराज जी क्षमा चाहते हैं, है हम में बहुत विकार। महाराज जी हम माफी मांगते हैं, हमारे अंदर बहुत विकार। हो सकता है हम लालच में आ जाएं, लेकिन आप कृपया करोगे तो हम आपके चरणों को नहीं छोड़ेंगे।
आपकी कृपया होगी तो हम इस माया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमें तो बस इतनी ताब है कि बस आपके चरण में जाए, इस माया की मार को नहीं हम झेल पाएंगे। कितने जन्मों से इस माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। कभी हम अरबपति भी रहे होंगे, कभी करोड़पति भी रहे होंगे, कभी कंगाल रहकर सड़क पर भी भिखारी बनकर पड़े होंगे। कहाँ है आज वो चीज? ना जाने पिछले जन्म में हम कहाँ किस अरबपति के घर में हो, कितने कोठी बंगले होंगे, कहाँ है? तो कह रहे अब इस माया की मार नहीं हम झेल पाएंगे, इसलिए अब हमें इसके चक्कर में मत फंसाओ। हमें चाहिए सिर्फ धन ही। धन लेकर क्या करना है? जिसका पति ही धनी हो तो बाहर का धन लेकर क्या करेंगे? यहाँ की पत्नी भी नहीं कहती पति को कि मुझे तू नहीं चाहिए, तेरी प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि उसको पता है अगर पति मेरा है तो उसकी प्रॉपर्टी की मालकिन तो मैं स्वयं बन जाऊंगी। तो अगर वो अक्षरातीत मेरे हैं तो उनके अधीन जो माया है वो तो सब है। तो यहाँ विनती कर रही हैं, हे मेरे सतगुरु, बस मुझे अपने चरणों से अलग मत कर लो। ये इस माया के चक्कर में हमें मत फंसाओ, क्योंकि इस धन की शोभा भी आपसे है। धन की शोभा कब है? क्योंकि जब घर में धन है, सतगुरु का कीर्तन होता है, भजन भंडारा होता है, सतगुरु की सेवा में लगता है, तो उस धन की शोभा है। नहीं तो न जाने कितने अरबपति पड़े हैं और वो धन कहाँ जाता है? कभी वेश्यावृत्ति में जाता है, कभी कुछ भी नशीली चीजें खाने में जाता है, मदिरा पान करने में चला जाएगा, जुए सट्टे में चला जाएगा। है उस धन की शोभा? नहीं। चाहे थोड़ा हो लेकिन वो सत्कर्म है। आपके से ही इस धन की भी शोभा है। हमें अलग ही रखो इससे, इस पचेड़े में मत डालो। इस माया से तो हमें अलग रखो, इस पचेड़े में मत डालो। बस हमें तो आपके चरण कमल चाहिए। कब के फंसे हुए अब निकले, अब तो चरण में रखो मेरे सतगुरु। कितने जन्म जन्मांतर से माया के चक्कर में पड़े हुए होंगे, कितना पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया होगा, आखिर में खाली हाथ ही तो रहा। अब जाकर ये आपके चरण मिले हैं, तो कृपया करके अब मुझे इन चरणों से जुदा मत करो। झुके नमन को पज पंकज पर, उठे तो धन और धनी आया। कि जैसे ये विनती करके मैंने सतगुरु के चरणों में सिर झुकाना चाहा, तो ऐसे झुकते ही ना तो वो पैसा मिला और ना सतगुरु, दोनों अलग। ये होती है परीक्षा समझ। ये कहे कि परीक्षा नहीं होती, ना जाने सतगुरु कहाँ पर परीक्षा लेते हैं। क्यों? परखने के लिए, कहीं दिल में कोई इच्छा तो नहीं। तो ये भी सुंदर साहब, ये सहूर भी सतगुरु की कृपा से ही आता है। यानी हम जैसे तुम्हें कहते हैं महाराज जी यहाँ देखो ना, मुझे दे दो, मैं ना भंडारा करवा लूंगी, मंदिर बनवा दूंगी शेरपुर में। अरे भाई इस धंधे की तो जरूरत है ना। कितने विचार उठते सोचो। लेकिन फिर भी वो लौकिक इच्छा हो जाती है ना। भाई चाहे भले ही मैं उस धन को सतगुरु के उसमें लगा रही हूँ, लेकिन फिर भी इच्छा तो हुई है। एक चीज को पकड़कर इच्छा हो जाती है, अरे चल ले ले, कोई बात नहीं, खर्चा चल जाएगा, सुंदर साथ का भंडारा कर देंगे, शेरपुर में दे देंगे, मंदिर बनवा देंगे, भंडारा कुछ भी करवा देंगे। लेकिन सतगुरु तो अलग हो जाते हैं ना। और सतगुरु को ले लिया तो धन तो ऑटोमेटिक। लेकिन ये सहूर भी सतगुरु की कृपा से ही आता है सुंदर सा। नहीं तो करके देखे कितने विचार आते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, दे गए दर्श माधुरी पलकों पलकों में आ गए निमश, हृदयनाथ अच्युत मन स्वामी किस प्रकार के हैं। मेरे स्वामी किस प्रकार के हैं कि कैसे आए, दर्शन दे गए, और साथ साथ में हंसी हंसी में मेरी परीक्षा भी ले गए। महामहिम श्री राम रतन जी, श्री राज महाराज धीराज, शंका में मत पड़ो कोई भी अन्य नहीं है श्री राज। साक्षात राज जी महाराज जी ही सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के अंदर है। तो कोई संत महात्मा नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है, ये साक्षात अक्षरातीत है। क्यों? क्योंकि अक्षरातीत धामधनी ही अपनी रतनबाई के अंदर बैठकर हम लोगों के लिए जागने की लीला कर रहे हैं, कायमी की लीला। असली रूप खेल का है, ये अभिनय की है अलट पलट। ये खेल का रूप है ना। अभिनय है अलट पलट, इसमें जो है कभी किसी को कोई रोल, कभी सुंदरबाई के अंदर बैठकर, कभी रतनबाई के अंदर बैठकर, कभी इंद्रावती के अंदर बैठकर, कभी पुष्पावती के अंदर बैठकर, ये अलट पलट का अभिनय कर रही है।
चकराए क्यों सभी देखकर, गुत्थी वही वही है लट, शुद्ध करो अपनी त्रुटियों को, राग अलापो मत। और किसी का नहीं कि भाई दो का, भाई मेरे सतगुरु ये भी, मेरे सतगुरु ये भी हैं, क्योंकि ये जुत के सिरदार सिर मोड़ सके हैं। तो बस ये है कि एक पर श्रद्धा, एक पर विश्वास। तो ये मेरे सतगुरु ही साक्षात मेरे धाम के धनी। धोखे में सब व्यक्ति सरासर, 100% सबको धोखा, लंबा करो ना खेल अधिक, अब हाथ तुम्हारे में है। अब पहचान लो इस खेल को और लंबा मत करो। कैसे लंबा होगा कि हम इन स्वरूप में नहीं पहचानेंगे, तो फिर सदगुरु को दूसरा तन धारण करके आना पड़ेगा। उसमें नहीं पहचानेंगे, फिर तीसरी बार आना पड़ेगा। आएंगे वो बेस दर दर के, जब तक हम नहीं घर चलेंगे। तो कह रहे बहुत लंबा हो रहा है। सूरताओं को मोड़ो घर को, स्मृतियों को के पकड़ो तार। अब अपनी सूरता को परमधाम की तरफ को मोड़ो, और परमधाम में जो लीलाएं करते थे, परमधाम के हमारे जो ठोर हैं लीलाओं के, उनकी तरफ को अपने ध्यान को केंद्रित। सुनो बैठकर इसी लोक में, रूहो निज घर की झनकार। यहीं पर बैठकर तुम अपने घर की इस झनकार को, कौन सी झनकार, जो एक जर्रे जर्रे में, एक पत्ते पत्ते में, एक फूल फूल में, जो मेरे सतगुरु में धाम तनी के अंग प्रत्यंगों में से वो मधुर मधुर झनकार। कभी उनकी बिछुओं की, कभी उनके अनवट की, कभी उनके हारों की, कभी उनकी लड़ियों की, उन झनकार को यहीं बैठकर सुनो। अब चक्कर में मत पड़ो, अब छूटे फिर कब मिलना हो, आत्माओं सोचो तो बात। अब सतगुरु मिले हैं, न जाने फिर कब मिले। इस बात को कह रहे सोचो बहुत गहराई से। अगर अब की बार गए तो समझे फिर कितना लंबा समय चला जाए। कष्ट वृथा मत दो प्रीतम को, अधिक आएगा क्या आभार। ये प्रीतम को कष्ट देना है कि हम संसार की तरफ को चले और परमात्मा हमें परमधाम के लेकर चले। क्यों कष्ट होता है, क्योंकि किसी डूबे हुए को बार बार जगाना, बार बार उसमें कीचड़ में डुबकी लगाना, कितना कष्ट होता है। जिस तन ने कसनी की और उस तन को उस जीव को पात्र बनाया गया, तो क्या उसको कष्ट नहीं हुआ। तो सतगुरु महाराज जी, राज्य महाराज जी ही तो इस जीव के अंदर बैठकर उसका एहसास कर रहे हैं, बार बार कष्ट झेल रहे हैं। तो कह रहे और कष्ट मत दो, पति कहीं और प्रिया कहीं, यह पतिव्रता का नहीं चला। पति कहीं और पतिव्रता स्त्री कहीं हो, तो ये पत्नी का चाल चलन नहीं होता है। क्यों, प्रीतम मेरे धाम में और हमारी सूरता इस खेल में। तो कह रहे अपनी सूरता को तुम वापस रहे, पिया के साथ प्रियाएं बदलो अपने रहन से। जो तुम्हारा रहन सहन मायावी हो रहा है ना, माया के चक्कर में पड़े हैं, यहीं पर वृत्ति घूम रही, तो अब कह रही इससे मुड़कर अपने प्रीतम में अपने ध्यान को लगा। जहां मूल में मेरे साक्षात धाम देने विराजमान है, वहीं पर अपनी श्रोता को अपनी परातन से जोड़ो और अपने हो जाओ। कोटि बार में कृष्णा कुमारी न्यो छावर उन चरणों पर, छूटा हुआ घर बार प्राप्त हो, पहुंचा वे जो निज घर पर। मेरी कृष्णा कुमारी में अपने सतगुरु पर बार बार न्यौछावर होती हूँ, है ना, क्योंकि जिस सतगुरु ने, जिस प्रीतम ने मेरा छूटा हुआ घर मुझे उन्हें दिला, मेरी भूली हुई स्मृतियों को उन्हें याद दिला दिया है, मेरे मूल तन को मुझे फिर से याद दिला दिया है, जो मैं यहाँ पर झूठे बंधन में फंसी हुई थी। मदन स्वरूप आपका सेवक महाराज श्री राम रतन, बार सहस्त्रों वारु अपना, तुम पर प्रीतम तन मन और धन। कह रहे मदन स्वरूप देवी अर्जी कर रहे हैं कि मैं आपका सेवक हूँ महाराज जी राम रतन, और हजारों बार मैं अपना तन मन धन आप पर वार। इस तरह से सुंदर सा जी, इनके साथ साथ में हम लोगों के लिए यदि सतगुरु महाराज जी आप हमें अपने बीतक के माध्यम से अपने असली स्वरूप की पहचान करा रहे हैं, तो यही कृपया करो कि हम आपके उस निज स्वरूप को रख सके, वो विश्वास, वो श्रद्धा आपके चरणों में उत्पन्न हो जाए, जिससे ये खेल और लंबा ना हो और हम आपके चरणों में ही समर्पित हो जाए। यही हम सबकी आपके चरणों में अर्जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री राम महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय हो, समस्त सुंदर सा की जय, तीनों परिधान की जय। ये हुआ दिल्ली की कृष्णा कुमारी और सेठी जी का प्रसंग, मदन स्वरूप सेठी। अब आगे प्रसंग चलेगा रई का जो झगड़ा। महाराज जी कैसे रई में जाते हैं, जहां पर इनके मामा थे रई के,
है ना, या इनकी जो माता श्री थी मगन देवी जी, उनका पीहर था। जैसे मुजाहिदपुर में बुआ थी, ऐसे इनकी माता का पीहर था, यानी कि मामा होता। तो वहां पर जब महाराज जी गए तो कैसे वहां पर झगड़ा होता है, फिर कैसे उस झगड़े में ये विजयी होते हैं, और कैसे फिर वहां पर ये मंदिर का निर्माण होता है। ये श्रवण करें कल सुंदर साथ जी। आज के लिए कुछ त्रुटि माफ करते हुए आपसे लेके चलो कोटि कोटि बोलिश प्राण टीचर, सुत गुरु महाराज जी।